सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषनुदयं जीवस्सपरुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्र आचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में जो वर्णन जीव का किया है, और वह वर्णन भी 20 प्ररूपनाओं के माध्यम से किया है, उन 20 प्ररूपनाओं के माध्यम से जीव को समझ रहे हैं। उसमें भी उन्होंने दिया कि 20 प्ररूपनाएं भली ही है, मुख्य रूप से दो ही प्ररूपना है। एक तो है ओघ और एक आदेश। ओघ का अर्थ होता है गुणस्थान और आदेश का अर्थ होता है मार्गना। तो गुणस्थान और मार्गना में 20 प्ररूपनाएं समाहित हो जाती है। तो कौन से गुणस्थान में कौन से ये समाहित हो जाती है, कौन से मार्गना में कौन सी प्ररूपना समाहित हो जाती है, इसके विषय में कल की कक्षा में हमने अच्छे से सब कुछ समझा था। देखिएगा, यह जो गुणस्थानों का वर्णन किया गया है, इन गुणस्थानों में भाव भी कौन से गुणस्थान में कौन से होते, इस पर भी हमने चर्चा की थी। मिथ्यात्व गुणस्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा औदयिक भाव, दूसरे सासाधन गुणस्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा लेंगे तो पारिणामिक भाव, मिश्र तीसरे गुणस्थान में क्षायोक्षमिक भाव, और अविरत सम्यक्त्व में औपशमिक क्षायिक क्षायोक्षमिक भाव। और इसमें दर्शन मोहनी की ही अपेक्षा लेनी है, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक जो है चारित्र नहीं पाया जाता है। इसके आगे हमने देखा था, पांचवें गुणस्थान से चारित्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है, इसलिए वहां पर चारित्र मोहनी की अपेक्षा से भावों को कहा गया है। तो देश विरत नामक गुणस्थान में क्षायोक्षमिक भाव, प्रमत्त विरत में क्षायोक्षमिक भाव, अप्रमत्त विरत में क्षायोक्षमिक भाव। जो उपश्रेम श्रेणी चल रहे हैं 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में, वहां पर औपशमिक भाव, और जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं 8वें 9वें 10वें 12वें गुणस्थान में क्षायिक भाव। उपशांत मोह में औपशमिक भाव, क्षीण मोह में क्षायिक भाव, सयोग केवली अयोग केवली और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक भी क्षायिक भाव को ही हमको लेना है। इस तरह से इन सभी गुण स्थानों में कौन कौन से भाव होते हैं, और उन भावों का जो कारण है वह कल की कक्षा में विस्तार से लिया गया था। तो वहां पर आप सभी को समझना है, नहीं है तो एक बार फिर से उसको कल की कक्षा का रिवीजन करते हुए उन सभी बातों को समझना है। कल हमने पढ़ा था, मिथ्या दृष्टि जीव के विषय में बताया था, उदाहरण दिया था, जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा मालूम नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को भी यथार्थ धर्म अच्छा नहीं लगता है। वो यथार्थ धर्मों में भी कुतर्क करने लगते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, खुद ही पूछेंगे, खुद ही हंसेंगे, और जवाब भी देंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। तो यह जैसे ज्वर से युक्त जो है वो भी पित्त ज्वर से जो युक्त है, उनको मीठा रस कितना भी दो तो उनको वह अच्छा नहीं लगता है। मिथ्या दृष्टि जीव के श्रद्धान के विषय में 18वीं गाथा में कल पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं पर जो पूर्वापार विरोधादि दोषों से रहित और हित करने वाले वचनों को भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता है।
माना कि अरिहंत भगवान के वचन जो है वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है, और उन्हीं से परंपरा से प्राप्त गंधर्व और आचार्य के माध्यम से हमारे पास आए आज के मुनि महाराज भी जिन वचनों को कह रहे हैं वो अरिहंत भगवान के वचन हैं। तो ऐसे समीचीन गुरुओं के वचनों को भी, अच्छा वो वचन उन गुरुओं के नहीं है, वो साक्षात अरिहंत भगवान से परंपरा से हमको प्राप्त हुए हैं, ऐसे वचनों पर भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करते हैं। देखिएगा, हमने तत्वार सॉरी सर सर्वार सिद्धि पढ़ते समय आगम की व्याख्या देखी थी। आगम किसे कहते हैं? आगम अर्थात अरिहंत भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित है, ग अर्थात गणधरों द्वारा जिसको मुनियों को समझाया गया है, और म अर्थात मुनियों ने जिसको लिपिबद्ध किया है। तो अरिहंत भगवान के द्वारा समोसरण में जो दिव्य ध्वनि खिरी, उन विषयों को लेकर गंधर्वों ने उस विषयों को आगे के आचार्यों तक पहुंचाया, और आगे के आचार्यों ने, मुनियों ने उसको लिपिबद्ध किया, उसका नाम है आगम। अब ऐसे आगम में क्या कोई बात गलत लिख सकते हैं? नहीं लिखते हैं। फिर भी ऐसे आगम की बातों पर हमें श्रद्धान नहीं हो रहा है, इसका मतलब मिथ्या दर्शन का उदय चल रहा है। और आगम की बातों पर श्रद्धान हो रहा है, इसका मतलब है हम अंतरंग से सम्यक दृष्टि ही है। देखिएगा, हम श्रद्धान करें भले ही अभी अनुपालन ना हो पाए, जैसे मुनिचर्या का पालन करना ही श्रावक धर्म का कर्तव्य है, लेकिन अभी मुनि धर्म नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो मन में ऐसे भाव होने चाहिए कि मुझे मुनि तो बनना है, अभी शक्ति नहीं है। श्रावक है, श्रावक में ये जो दोष है, जो उन दोषों से रहित ही होना चाहिए, ऐसे मन में चिंतन करना चाहिए। जैसे अष्टमूल गुण जो है, उन अष्टमूल गुणों का पालन हमें करना चाहिए। जो कंदमूल आदि है उनका त्याग हमको करना चाहिए। जो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत है, जो करने ही है, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना, और तीसरा देव दर्शन, तो इनका पालन मैं भली भांति अच्छी प्रकार से करूं। और कुछ पाप यदि हमसे छूट नहीं रहे हैं, तो हमको कम से कम पापों को पाप रूप जानना है। यह नहीं सोचना है कि वो पाप नहीं है, नहीं, पाप तो है, पाप को पाप रूप ही जानना है, पाप को पाप रूप ही समझना है। इतना भी करेंगे तो हमारा एक कदम आगे है, न कि पीछे है। और यदि श्रद्धा ही नहीं है, पाप से डर ही नहीं रहा, लग रहा है, तो हमारे जो कदम है कहीं ना कहीं पीछे है। तो कदम आगे बढ़ाने के विषय में चिंतन मन में होना चाहिए। भले ही अभी शक्ति के अभाव में, कुछ मजबूरियों के अभाव में, कुछ कमजोरियों के अभाव में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धान तो पक्का होना चाहिए। जम सक्कई तम की रही, जम न सक्कई तहेव सद्धनम, सद्दह मानो जीवो, पावई अजरामरम ठानम। यह चिंतन हमारे मन में होना ही चाहिए। ठीक है। तो 18वीं गाथा में जो बातें बताइए, मिथ्या दृष्टि जीव समीचीन गुरुओं के पूर्वापार जो विरोध से रहित, दोष से रहित, हित करने वाले जो वचन है, ऐसे हितार्थ वचनों को भी, ऐसे वास्तविक वचनों को भी, ऐसे हितमित प्रिय वचनों पर भी श्रद्धा नहीं होता है। किंतु इसके विपरीत जो आचार्य नहीं, आचार्य का आभास है, मुनि नहीं है, मुनियों का आभास है, इनके द्वारा उपदिष्ट कहे गए या अनुपदिष्ट, असद्भाव अर्थात कहे नहीं लेकिन अनादिकाल से मन में वैसी धारणा बनी हुई है, ऐसे विपरीत स्वरूप का इच्छा अनुसार वह श्रद्धान करता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मुनि महाराजों की बातों पर हमको श्रद्धा नहीं होता है, और कोई दूसरा कहे तो तुरंत श्रद्धान हो जाता है। तो वह जो बातें हैं, वह बातें क्या है? वह संसार में डुबाने वाली बात है, वह मिथ्या दृष्टि के करीब ले जाने वाली बात है। एक सीधा सीधा सा उदाहरण है, दुनिया में व्यसनों के लिए कोई विद्यालय नहीं है। सिगारेट, शराब सिखाने वाला, गाली गलौज सिखाने वाला कोई विद्यालय नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन उसको सब लोग आसानी से सीख जाते हैं। और जो अच्छी बातें हैं उनके ढेरों विद्यालय है, ढेरों यूनिवर्सिटीज है, ढेरों क्लासेस है, लेकिन वो जल्दी से नहीं स्वीकार कर पाते हैं।
इसका मतलब है जो अनादि काल से जीव का चक्का पाप में ही घूम रहा है, तो उसको उसी तरह की आदत लग गई है। इस कारण से इन सभी बातों का भी ध्यान हमको रखना है। आइए आज के विषय की ओर हमें चलना है। कल जो इन सभी गाथाओं को हमने देखा था, लगभग 18वीं गाथा तक का हमारा जो विषय है वह विषय हो गया था। 16वीं और 17वीं गाथा में जो मिथ्यात्व को समझने के लिए उदाहरण दिया, और 16वीं में जो उदाहरण दिए हैं कि कौन से मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वास्तविकता में 5 मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें किया है। तो जो 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, एकांत, विपरीत, विनय और जो संशय, और अंतिम जो है वो अज्ञान मिथ्या दृष्टि। तो ये 5 मिथ्या दृष्टि मुख्य रूप से है। वैसे मिथ्या दृष्टि कितने हो सकते हैं? 363 जो अज्ञानी है, क्योंकि 363 मत चले थे, तो 363 मत वाले सभी के सभी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ मुख्य रूप से जो है उनके 5 भेद किए हैं। फिर 17वीं गाथा में उदाहरण दिया, उसको हमने समझा। 18वीं गाथा में अभी जो बातें हमने समझी कि आचार्य के उपदिष्टित बातों पर यहाँ पर हमको श्रद्धा नहीं होता है, और जो आचार्य भाष है उन पर हमें श्रद्धा हो जाता है। एक विशेष बात हमने कल ये समझी थी ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के विषय में, कि वो इसी काल में चलता है। ग्रहित मिथ्यात्व जो है, जो हुंडा सर्पणी के अलावा अन्य कालों में नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई भी दूसरा मत चलता ही नहीं है। जैन होते हुए भी दिगंबर मुनियों की, दिगंबर जिन शासनों की, दिगंबर जिन मूर्तियों की श्रद्धा करने के बाद जो मिथ्या दृष्टि हो जाते, क्यों? क्योंकि वो उनको कुल दैवत मानकर पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर समझना है। आइए 19वीं गाथा के विषय में हमें आज पढ़ना है। आगे जो 19वीं गाथा का वर्णन है उसको समझना है। कल इसका सामान्य सा अर्थ हमने देख लिया था। अब जो है शब्दशः अर्थ समझते हुए इस विषय में और विशेष चिंतन करते हैं। देखिएगा, आदिम सम्मत तथा समयादो छावलित्तिवा से। आदिम, आदिम मतलब पहला, सम्मत मतलब सम्यक दर्शन। तो पहला सम्यक दर्शन कौन सा? देखो, 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो इन 3 प्रकार के सम्यक दर्शन में पहला सम्यक दर्शन कौन सा? आदिम मतलब पहला औपशमिक सम्यक दर्शन। अब इसी शब्द से प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम दोनों भी अर्थ हमको निकालने हैं। ठीक है, कल एक दीदी जी ने पूछा था कि प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम अर्थ कहाँ से निकाल रहे? तो आदिम प्रथम उपशम ही सम्यक दर्शन, वो 2 प्रकार का है, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जब जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसका वह प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। द्वितीयोपशम सम्यक तो की व्याख्या ऐसी नहीं समझनी है कि प्रथम के बाद जो दूसरी बार हो रहा है, नहीं। चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक के जीव अनंतानुबंधी की विषय योजना करते हुए उस द्वितीय उपशम सम्यक को प्राप्त करते हैं, जिनको उपशम श्रेणी चढ़नी है। उस विषय में विस्तार से आचार्य महाराज खुद हमको वर्णन देने वाले, इसलिए उसके विषय में अभी सिर्फ इतना समझना है। वो द्वितीयोपशम सम्यक तो जो है वो प्रथम उपशम के बाद दूसरे वाला नहीं है। चौथे से 7वें गुण स्थानवर्ती उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए या अनंतानुबंधी की विषय योजना करते समय जो उपशम उपशम करते हैं, उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक तो है। तो आदिम सम्मत, आदिम मतलब पहला जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन में से धा तद्धा अद्धा यहाँ पे लेना है। तो अद्धा का मतलब होता है काल। तो पहले सम्यक दर्शन में से समयादो, एक समय से लेकर छावलित्ति, 6 आवलित्ति अर्थात 6 आवली इतना समय शेष रहने पर, अद्धा मतलब क्या? काल। तो प्रथम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक तो या द्वितीयोपशम सम्यक तो में से, उस काल में से, जैसे मान लो 1 मिनट का हमने प्रथम उपशम सम्यक तो किया, अब उसका काल कितना है? 1 मिनट का है, पूर्ण 60 सेकंड है। लेकिन 54 सेकंड हो गए और 6 सेकंड बाकी थे, अभी तो सम्यक तो का ही काल चल रहा है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या लेना है? आवली, 6 आवली। देखो, एक समय से असंख्यात गुनी जो है वो
आवली होती है और आवली से अनंत गुना जो है वो सेकंड होता है। ये उदाहरण के लिए सेकंड की बात बता रहे हैं। तो जो प्रथमोपम संयुक्त और द्वितीयोपम संयुक्तों में से उस काल में से उत्कृष्ट से 6 अवली और जघन्य से एक समय, तो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 अवली काल से शेष रहने पर अन्न अर्थात अनंतानुबंधी, अन अन अर्थात अनंतानुबंधी और अन्नद, अन्नद मतलब होता है अनंतानुबंधी के भेद। कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो प्रथमोपम अथवा द्वितीयोपम सम्यक्तों में से उत्कृष्ट से 6 अवली, जघन्य से एक समय काल के शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय हो गया। अन्न मतलब अनंतानुबंधी, अन्नद मतलब उसके भेद क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी एक का उदय हो गया। नासी सम्मोह, उसके सम्यक दर्शन की तो विराधना हो गई। नासी मतलब वो नष्ट हो गया, सम्यक दर्शन उसका नष्ट हो गया, दर्शन गुण उसका नष्ट हो गया, दर्शन गुण उसका समाप्त हो गया। अब वह दर्शन गुण से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। लेकिन अभी मिथ्यात्व गुण को उसने ग्रहण, सॉरी मिथ्यात्व अवगुण कहिए, मिथ्यात्व अवगुण को उसने अभी ग्रहण नहीं किया है, मिथ्यात्व को अभी ग्रहण नहीं किया है। मतलब सम्यक दर्शन से तो छूट गया, लेकिन मिथ्यात्व रूपी जमीन पर अभी गिरा नहीं है। तो बीच की जो अवस्था है स आसादन, ठीक है ना। तो आसाधना से सहित, आसाधन का अर्थ होता है विराधना। तो विराधना से सहित सम्यक दर्शन की विराधना तो हुई है। स आसाधना, स अर्थात सहित, आसाधना अर्थात विराधना। तो सम्यक्त्व की जो विराधना के साथ रहे, तो जो उसके जो परिणाम है वो सासाधन सम्यक तो है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, जब सम्यक तो छूट गया फिर भी सासाधन सम्यक तो कह रहे, सम्यक तो क्यों लगा रहे? इसलिए सम्यक तो शब्द लगा रहे हैं क्योंकि यह जो काल है, यह काल सम्यक तो का ही काल है। लेकिन वह सम्यक तो कैसा है? वह सम्यक तो सासाधन विराधना से सहित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सम्यक तो शब्द से सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण करना, यहाँ पर यह ग्रहण करना कि सम्यक तो है, लेकिन वह सम्यक तो विराधना से सहित है। वह सम्यक तो नष्ट हो चुका है, लेकिन काल तो वह सम्यक्त्व का ही माना जाएगा। काल किसका माना जाएगा? काल माना जाएगा सम्यक्त्व का ही। जैसे 10वीं का कोई छात्र है, अब 10वीं के छात्र ने 10वीं के पेपर दे दिए हैं और उसका रिजल्ट आना बाकी है। उसको पूछा कौन सी कक्षा में गए? गए तो 11वीं में। अरे अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है। काल तो 10वीं का माना जाएगा रिजल्ट आने तक, लेकिन रिजल्ट आते ही वह 11वीं में चला जाएगा। ऐसे ही वह काल सम्यक्त्व का है, लेकिन वह सम्यक्त्व नहीं है। वो काल 10वीं का है, लेकिन 10वीं के पेपर हो गए, 10वीं का समाप्त हो गया विषय। ठीक है ना। इस तरह से। या फिर जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कह दिया, प्रधानमंत्री तो नहीं है, नहीं है, लेकिन भूतपूर्व क्यों लगाया? क्योंकि भूतपूर्व है, पहले थे। इस तरह से इस विषय को यहाँ पर हमको समझना है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ गया तो वह जीव सम्यक्त्व की विराधना से छूट गया, मिथ्यात्व को अभी प्राप्त नहीं हुआ। इसका काल कितना है? इस सम्यक्त्व का उत्कृष्ट से काल 6 अवली है और जघन्य से एक समय है। यह जो जीव है, यह जीव दूसरे गुणस्थान वाला जीव कभी भी नरक में नहीं जाता है। 6 अवली के भी 3 भेद किए जाते हैं। जो प्रथम 2 अवलियों में मरण को प्राप्त होगा वह देवगति में, अगली 2 अवलियों में जो मरण को प्राप्त होगा वह मनुष्य गति में, और अंतिम 2 अवलियों में जो मरण को प्राप्त होगा वह तिर्यंच गति में चला जाएगा। दूसरे गुणस्थान की विशेषता इतनी है कि यह नरक को प्राप्त नहीं होगा। इसी से यू समझ लेना सम्यक शब्द का महत्व यहाँ पर ऐसा है कि वह दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव मरकर कहाँ पर नहीं जा रहा है? नरक गति में नहीं जा रहा है, क्योंकि काल तो सम्यक्त्व का ही है, लेकिन सम्यक्त्व की विराधना का काल है, यह भी याद रखना है। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देखिए एक बार फिर से। 19वीं गाथा का अर्थ जो है, प्रथमोपम सम्यक्त्व के अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त्व के
अंतर मुहूर्त मात्र काल में से जब जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 अवधि प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक में से किसी एक का उदय आ गया तो सम्यक्त्व की विराधना तो हो गई। दर्शन जो गुण है वह दर्शन गुण अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है, तो उसका दूसरा सा साधन या उसका नाम आचार्य महाराज ने गोमट सार में शासन दिया है। तो स आसन या स आसादन, उसको वह सासादन नाम का दूसरा गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बातें जो है सासादन गुणस्थान की, ये विशेषता से समझना है कि जो दूसरा गुणस्थान है, यह दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा होता है। कभी भी ऐसा मत समझना पहले गुणस्थान के बाद दूसरा है तो पहले से दूसरे में आएगा जीव, नहीं। पहले गुणस्थान से वह जीव कभी भी दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा। पहले गुणस्थान से जीव या तो सीधा चौथे में आ सकता है, यदि पहले ही वह मिथ्यात्व के 2 टुकड़े कर चुका है तो सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है, पांचवें में भी आ सकता है और सीधा सातवें में भी वह जा सकता है। लेकिन पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में कभी भी नहीं आ सकता है। गुणस्थान में आने जाने का क्रम भी आचार्य महाराज खुद हमको बताएंगे अगली गाथाओं में, वहां पर हम समझेंगे। यहाँ पर बस इतना याद रखना है, यह जो दूसरा गुणस्थान है, यह दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा होता है। इस गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 6 अवली है और जघन्य काल जो है वो एक समय है। इस गुणस्थान का दूसरा नाम शासन है। ठीक है, यह बात भी हमको याद रखनी है। अब प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि या द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि, जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है, यह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जो है, यह दूसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है। इस विषय में दो मत आगम में मिलते हैं। कुछ आचार्य मानते हैं कि वो सीधा दूसरे गुण स्थान में आ सकते हैं और कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं आता है। तो इस तरह से हमको दोनों मतों को स्वीकार करना है। यहाँ पर तो गोमट सार के अनुसार तो द्वितीयोपशम भी सम्यक दृष्टि भी दूसरे गुण स्थान में आ सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब बातें हैं दूसरे गुणस्थान के विषय में। इन सभी बातों को भी हमको समझना है। और भी कुछ विशेषता है क्या दूसरे गुणस्थान की, और भी कुछ व्याख्या है क्या दूसरे गुणस्थान की, और भी इसको हम समझने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हाँ, हम उसको और भी गाथाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए 20वीं गाथा जो है आपके स्क्रीन पर है। सम्मत्तरयन पौवै, संवत्सरयन पौवै, सिंहराधो मिच्छ भूमि समभिमुहो, सिंहराधो मिच्छ भूमि समभिमुहो, नासिय सम्मत्तोषो, नासिय सम्मत्तोषो, शासन नामो मुने यौवो, शासन नामो मुने यौवो। क्या कह रहे हैं? सम्मत्त रयन पौवे सिंहरादो। सम्मत्त अर्थात सम्यक्त रूपी, रयन अर्थात रत्नों का, पौवे अर्थात पर्वत, सिंहराधो अर्थात शिखर से, सिंहराधो शिखर से, सम्यक्त रूपी रत्नों के पर्वत के शिखर से। ठीक है, सम्मत अर्थात सम्यक्त्व, रयन अर्थात रत्न, पौवे अर्थात पर्वत, सिंहराधो अर्थात शिखर से। तो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से जो मिच्छ भूमि समभिमुहो, जो मिथ्यात्व भूमि के सम्मुख हो चुका है, जो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत के शिखर से, सिंहरादो शिखर से गिरकर, मिच्छ भूमि मिथ्यात्व भूमि समभिमुहो
समभि मतलब अभिमुख है, समभि मतलब सम्मुख है, मिथ्यात्व के भूमि के सम्मुख है, लेकिन अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है। मन में कल्पना करनी है, सम्यक रूपी रत्नों का कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के शिखर पर सम्यक दृष्टि जीव है, और वहां से वह सम्यक दर्शन से गिर गया। अब वो पहाड़ से नीचे आ रहा है, पहाड़ से नीचे आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरा, बीच की अवस्था है, तो वह 6 अवली का समय उसको नीचे आने में लगेगा। नासीय सम्मत तो सो, वह जिसका सम्यक तो नाश को प्राप्त हो चुका है, नाश मतलब विराधना को प्राप्त हो चुका है। शासन नामो, शासन नाम का, शासन मतलब सासादन, शासन नाम का वह जो सम्यक दर्शन है, सम्यक तो है, सासादन वह आसाधना से सहित है, मुने वो उसको जानना चाहिए। अर्थात रत्न पर्वत रूपी शिखर से जो मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर पतित होकर गिर रहा है, गिरा नहीं है, गिर रहा है, तो अभी वह जो गिरता हुआ जीव है, तो वैसे ही सम्यक्त्व रूपी शिखर से पतित मिथ्यात्व रूपी भूमि की ओर गिरने वाला वह जीव दूसरा द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीव कहा जाता है। यह इसका शब्दशः अर्थ होता है। देखिए, सासाधन के साथ सम्यक्त्व शब्द क्यों है? अब यहाँ पर बता रहे हैं, भूत नैगम्य से सम्यक्त्व संज्ञा कहलाती है। नैगम्य लिया, कौन सा? भूत नैगम्य, क्योंकि कभी वह सम्यक्त्व था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहा, क्यों कहा? क्योंकि कभी वो प्रधानमंत्री थे, इस कारण से सम्यक्त्व संज्ञा है। दूसरा कारण क्या है? काल भी अभी सम्यक्त्व का ही है। वह जो 6 अवली समय लिया है ना, वो नया नहीं है, वो सम्यक्त्व के काल में से लिया है। और तीसरा कारण है दर्शन मोहनीय कर्म का अभी उपशम ही है, अभी दर्शन मोह उदय में नहीं आया है। तो तीन तीन कारण दिए, देखो, साधन के साथ सम्यक तो शब्द क्यों है, इसके तीन कारण दिए। पहला कारण दिया, भूत नैगम नय से सम्यक तो संज्ञा कहलाती है। क्यों माने हम? क्योंकि उस भूत नैगम नय हम यहाँ पर लेंगे, अभी तो सम्यक था, इस कारण से हमने इसको कह दिया भूत नैगम्य से सम्यक्त्व संज्ञा उसकी है। ठीक है ना? भूत नैगम्य से, जिस तरह से किसी बेटी का ब्याह हो जाता है, वो नए घर में चली जाती है, तो कभी कभी पुराने नाम से उसको बुलाया जाता है, पुराना सरनेम तो वही रहेगा, पुराना वाला जो पुराने मायके का सरनेम, कभी कभी बुला, अरे अभी तो उनकी नहीं, अभी तो इनकी बहू है वो, ठीक है, भूत नैगम्य से हमने ये कह दिया। दूसरा कारण क्या बता रहे हैं? काल भी अभी सम्यक्त्व का ही है, क्योंकि काल जो है वह सम्यक्त्व का ही है। अंतर्मूर्त जो काल उपशम सम्यक्त्व का था, उस अंतर्मूर्त काल में से ही ये 6 अवली काल शेष था, तब अनंतानुबंधी का उदय आ गया। ठीक है, तो काल भी सम्यक्त्व का है। और तीसरा कितना बढ़िया कारण दे रहे हैं, दर्शन मोहनीय कर्म का अभी उपशम ही है। दर्शन मोहनी उदय में आई क्या? नहीं, उदय में कब आएगी? जब वह पहले गुण स्थान को प्राप्त होगा। ठीक है ना? कल हमने समझा था ना, दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव है। तो प्रश्न मन में आया था, अनंतानुबंधी का उदय हुआ है तो औदयिक भाव ले लो, या फिर यहाँ दर्शन मोहनी का उपशम है तो औपशमिक भाव ले लो। तो यहाँ उत्तर दिया था, अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन फिर भी औदयिक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह जो दूसरा गुण स्थान है, मतलब पहले से चौथे गुण स्थान तक को दर्शन मोहनी का अपेक्षा लिया जाता है। तो दर्शन मोहनी का अपेक्षा लेंगे तो दर्शन मोहनी का ना तो उदय है ना क्षय है। और उपशम है तो उपशम औपशमिक क्यों नहीं लिया? उपशम है माना, लेकिन उपशम तो उसके चौथे गुण स्थान में भी था, तो तब थोड़ी दूसरे गुण स्थान का उदय हुआ, नहीं हुआ। उपशम के कारण नहीं हुआ, उदय क्यों हुआ? अनंतानुबंधी के कारण हुआ। इस कारण से दर्शन मोहनी के उपशम से दूसरा गुण स्थान नहीं होता है। हालांकि दर्शन मोहनी का उपशम उसमें चल रहा है, उदय अभी नहीं हो रहा है। अब प्रश्न कर रहे हैं, सम्यक तो शब्द लगाया, तो क्या यहाँ सम्यक तो पाया जा रहा है? उत्तर दे रहे, नहीं पाया जा रहा। यहाँ सम्यक्त्व की विराधना ही है, परंतु यहाँ पर तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, मात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है।
और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। ठीक है ना। यहाँ तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय है। और अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? चारित्र मोहनी की है। इसलिए औदयिक भाव यहाँ पर नहीं कहेंगे। फिर सम्यक्त्व का नाश कैसे? तो बता रहे हैं अनंतानुबंधी द्विस्वभाव वाली है। ध्यान से, अनंतानुबंधी प्रकृति कैसी है? तो अनंतानुबंधी प्रकृति को द्विस्वभाव वाली कहा है। द्विस्वभाव वाली मतलब वह दो स्वभावों वाली है। पहले तो वह सम्यक्त्व का घात करती है और दूसरा वह चारित्र का भी घात करती है। अनंतानुबंधी के उदय में चारित्र ग्रहण करने के परिणाम होते ही नहीं, चारित्र का घात कर रही है। और अनंतानुबंधी का उदय आया और वहां से सम्यक दर्शन छूट गया, इस कारण से वह सम्यक्त्व का भी घात कर रही है। इसलिए अनंतानुबंधी को द्विस्वभावी कहा है। ठीक है। इस विषय में भी और वर्णन आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इतना याद रखना है, अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है। इसके दो स्वभाव है, यह सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, दोनों का घात करती है। सम्यक्त्व के नाश के निमित्त में दोनों है। कौन कौन से है? मिथ्यात्व भी सम्यक्त्व के नाश में कारण है और अनंतानुबंधी भी सम्यक्त्व के नाश में कारण है। ठीक है ना। यह हमारा संसार अनंत करती है, ऐसी यह अनंतानुबंधी प्रकृति होती है। सासाधन गुणस्थान संबंधी और क्या तथ्य है? देखो, इस गुणस्थान का काल समाप्त होने पर जीव नियम से मिथ्यात्व में ही जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई भी, जैसे विमान से गिरने के बाद जो जीव है वो नीचे नीचे आता है, लेकिन यदि उसका वह गुब्बारा खुल गया तो वह बीच में भी रुक सकता है या ऊपर भी उड़ सकता है वापस। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दूसरे गुणस्थान वाला जीव बीच से ऊपर नहीं उठेगा, वह नियम से वापिस मिथ्यात्व में ही जाएगा। ये नियम है। ये ऊपर से गिरने का ही गुणस्थान है, कभी दूसरा गुणस्थान चढ़ने की अपेक्षा नहीं होगा। दूसरा गुणस्थान हमेशा गिरने की अपेक्षा ही होगा। प्रथम गुणस्थान से द्वितीय गुणस्थान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस विषय को हमने समझा। प्रथम गुणस्थान से द्वितीय गुणस्थान की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। मात्र उपशम सम्यक्त्वी ही सासादन को प्राप्त होते हैं, शेष सम्यक्त्वी नहीं। क्षायुक्षमिक सम्यक्त्वी नहीं, क्षायिक की तो बात ही नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो वह जीव फिर सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता है। क्षायिक सम्यक्त्व है और क्षायुक क्षमिक सम्यक्त्वी वह भी कभी दूसरे गुणस्थान में नहीं आएगा। दूसरे गुणस्थान में कौन आएगा? उपशम सम्यक्त्वी ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चारों कषायों का सामान्य से वर्णन करके आगे बढ़ते हैं। देखो, अनंतानुबंधी कषाय जो अनंत अनुबंध, अनंत संसार का कारण है, तो अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करे अथवा अनंत संसार अवस्था रूप काल ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करे, यह अनंतानुबंधी कषाय है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अप्रत्याख्यानावरण तो किंचित त्याग। देखो, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग और अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है किंचित त्याग। ठीक है, इसमें दिया है, देखो, अप्रत्याख्यान, अ अर्थात किंचित और प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। तो जो किंचित त्याग यानी अनुव्रत इस आवरण को करती है, नष्ट करती है, उसे अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। देखो, बहुत बार हम बोलते बोलते अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ऐसा बोलते हैं, तो इसको ऐसा करना है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, आवरण करती है वो। किंचित त्याग पर आवरण, अ अर्थात किंचित, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग और आवरण अर्थात उसके ऊपर आवरण। तो किंचित त्याग पर आवरण करे मतलब किंचित त्याग नहीं होने दे। और प्रत्याख्यान अर्थात पूर्ण त्याग, तो पूर्ण त्याग पर जो आवरण करे। ठीक है ना। यहाँ पर आवरण शब्द हुआ, ये गलत है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग और उसके ऊपर जो आवरण करे वह प्रत्याख्यानावरण कषाय मानी थी। मतलब महाव्रत रूप सकल त्याग को जो होने नहीं दे, जो नष्ट करे, उसको प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। संज्वलन,
संज्वलन अर्थात जो साथ रहती है। देखो, जो यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय अनुव्रत को होने नहीं देती है, और जब अनुव्रत हुआ तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय नष्ट हुई। प्रत्याख्यानावरण कषाय महाव्रत को होने नहीं देती है, महाव्रत हुआ, प्रत्याख्यानावरण कषाय नष्ट नहीं हुई, सॉरी, प्रत्याख्यानावरण कषाय नष्ट हुई। और संज्वलन ऐसी है जो संज्वलन रहती भी है और उसके साथ चारित्र भी रहता है, ठीक है ना। 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय है और उसके साथ चारित्र भी है, तो मतलब जो साथ में ज्वलित रहती है, साथ में चलती है, वो संज्वलन कषाय। फिर ये कौन से चारित्र को नहीं होने देती है, तो इसको कह रहे हैं जो समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है, उसका नाम है संज्वलन कषाय। तो यथाख्यात चारित्र कब होगा, 11वें 12वें गुणस्थान में, जब जीव जो है संज्वलन कषाय का पूर्ण रूप से नाश करेगा, ठीक है। तो अनंतानुबंधी तत्वात श्रद्धानुरूप सम्यक्तों का घात हो, अनंत संसार मिथ्यात्व के साथ संबंध कराए, अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है, किंचित त्याग नहीं होने देती है, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात करती है, पूर्ण त्याग नहीं होने देती है, संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात करती है, लेकिन ये विशेषता देखो यहाँ पर, जो संयम के साथ प्रज्वलित है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में संयम है, और संयम के साथ जो प्रज्वलित है उसको कहते हैं हम संज्वलन कषाय, ठीक है। आगे 21वीं जो गाथा है, 21वीं गाथा में सम्यक मिथ्यात्व का वर्णन किया है। उसके पूर्व यदि कुछ प्रश्न है तो वो प्रश्न पहले ले लेते हैं। हाँ, नविता जी जैन, आपको कुछ पूछना है? जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, भैया जी मेरे दो सवाल हैं। एक तो बोलिएगा। कि दूसरे गुण स्थान में कितने जीव रह सकते हैं, और एक ये सवाल है कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण दूसरे स्थान में जाना ही होता है, और इससे बचने का उपाय क्या है। देखो, जीव के विषय में तो जीव के विषय में तो एक आगे प्रत्येक गुण स्थान की संख्या हमको आएगी, प्रत्येक गुण स्थान का समय भी आएगा, जैसे इसका 6 समय है, तो ऐसे यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में कितने जीव होते हैं उसकी भी बात आएगी, लेकिन अभी आप समझो कि इसके अनंत जीव हो सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि यहाँ पर जो है वो कैसे बच सकते हैं, देखो, हम्म। जो सम्यक तो हमारा हुआ वह प्रथमोपशम सम्यक तो है, तो हम्म। प्रथमोपशम सम्यक तो अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त बाद नियम से जीव को गिरना ही गिरना है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए अपने मन का श्रद्धा ऐसा मजबूत करे कि हम क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि एक रास्ता है जो दूसरे गुण स्थान से हम बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, पंचम हम्म। काल चल रहा है, यहाँ पर थोड़े देर के लिए भी सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें अपने आप को खुश मानना है, क्योंकि एक बार यदि सम्यक तो हो गया तो देखो हम्म। हमारा जो मोक्ष है वो फाइनल हो गया। देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान के काल के विषय में जब चर्चा करते हैं ना, 3 बातें हम्म। आती है, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। सादी अनादि संत। अनंत कौन होते हैं? अनादि अनंत अनादि काल से जो मिथ्यात्व में है और और रहेंगे। अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहेंगे, ये कौन से जीव हम्म। होते हैं? ये अभव्य जीव है, अनादि ये अनंत। दुरान भव्य है। हम्म। जो अनादि शांत है, जो अनादि से मिथ्यात्व में थे, लेकिन कभी लेकिन अब। उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और जरूर होगा, हम्म। ये दूर जी। भव्य और निकट भव्य कहलाते हैं। और सादि ठीक। शांत है, एक बार यदि सम्यक तो प्राप्त कर लिया, फिर मिथ्यात्व में गए, तो जघन्य से अंतर्मुद और उत्कृष्ट से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद नियम से इनको सम्यक दर्शन होना है और उनके आत्मा का कल्याण हो जाना है। इसलिए दूसरे गुण स्थान में जाने से आप जो कह रहे हैं कि हमें डर लगता है, डरने की तो बात नहीं रखनी है, लेकिन हाँ, हम्म। क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के परिणाम हमारे हो सच्चे देव हम्म। शास्त्र के प्रति, 7 तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान हो। यहाँ पर हम्म। थोड़ा सा जो विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बार हमारा विचार ऐसा होता है कि मेरा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धान है, मैं सच्चे जी। देव को ही मानता हूँ, मैं सच्चे गुरु को ही मानता हूँ, मैं सच्चे शास्त्र को ही मानता हूँ, इनके अलावा किसी को नहीं मानता हूँ। ये बात सही हम्म। है, लेकिन सही। उनके कहे हुए बातों को मान रहे कि नहीं मान रहे?
उनका थोड़ा भी अनुसरण कर रहे कि नहीं कर रहे, यह भी हमें समझना है। मात्र उनका श्रद्धान करना नहीं, उनकी बातों का अनुसरण करना ही उनका श्रद्धान करना है। समझ गए दीदी? जी भैया जी। भैया जी, एक सवाल ये है कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि सातवें गुण स्थान से ऊपर शायोपशमिक भाव नहीं होता, वो शायिक या औपशमिक में कन्वर्ट हो जाता है? ये बात सच है? सही है? क्या एक बार फिर से पूछिएगा। क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि सातवें गुण स्थान से ऊपर वाले जीव शायोपशमिक आदि नहीं होता, उनको शायोपशमिक भाव आदि नहीं होता? यदि वो उपशम श्रेणी चल रहा है तो औपशमिक भाव को मानेंगे, और शायिक चल रहा है तो शायिक भाव को मानेंगे, यानी कि सातवें गुण स्थान के बाद शायोपशमिक भाव का एंड माना जाए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, जो आठवें गुण स्थान के बाद जो भाव होंगे, चाहे हम हम्म। दर्शन की अपेक्षा ले, चाहे हम या चारित्र की चार, हाँ। अपेक्षा ले, या तो जी बिल्कुल। उपशम श्रेणी चल रहा है तो औपशमिक भाव भी होंगे, और क्षायिक हम्म। मतलब क्षपक श्रेणी चल रहे तो क्षायिक भाव होंगे। यह आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो सातवें गुण स्थान, यू कहे, देखो सातवें की बजाय हम ये कह सकते हैं कि जहां से श्रेणी चढ़ना हमने प्रारंभ कर लिया है, सातिशय प्रमत। सातिशय उससे माने। पूर्व जो है क्षायोग क्षमिक भाव का एंड हो गया। बिल्कुल सही हम्म। कहा। ठीक, थैंक यू ठीक सो है। मच भैया जी। जी जी। जय जिनेन्द्र। सुलेखा जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय जी जो जिनेन्द्र। भैया जी जो आपने हेलो हेलो बोलिए 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 बोलिए। भैया जी, हमारा प्रश्न है कि जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है, वो आपने बताया है कि हंडास में अपनी कार में होता है, उससे पहले नहीं होता ये ग्रहित अग्रहित नहीं नहीं मिथ्यात्व? होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखो, कोई 363 मत जैसे अभी चले ना, तब वैसे कोई मत चलते ही नहीं है। तो इस कारण अच्छा। से जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वो इसी काल की देन है। ऐसे वो पहले कभी नहीं रहा। वहां ग्रहित अग्रहित कोई भेद होता ही नहीं है। वो तो अनादि से या तो मिथ्या दृष्टि जीव चलेगा, या फिर जो सम्यक दृष्टि। तो ये ग्रहित अग्रहित की विशेषता इतनी याद रखना, ये इसी काल की देन है, क्योंकि ये हुंडा सर्पिणी काल के दोष से 363 मत चले। अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है भैया जी। नीलम जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जैन। जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसका हम्म। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के मतलब मान लो अंतर्मूर्त का है, तो उसके बाद वो वापस छायोपसमिक सम्यक दर्शन कर सकता है क्या? देखो, अंतर मुहूर्त बाद जो है उसको वापस क्षय क्षमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। उस विषय में आपको याद हो तो सर्वार सिद्धि में जब हमने क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल गिना था, तो उस काल में वो अंतर मुहूर्त के लिए छुट के वो पुनः प्राप्त हो सकता है, तो बीच का गैप उतना लिया था। वो एक के बाद एक दोबारा हो सकता है। उस विषय में चर्चा इसमें आगे आएगी, तब आपको उसमें और समझ में आ जाएगा विषय। भैया जी, एक ठीक और है। चीज था। एक बोलिए और चीज बोलिए। था भैया जी। सातवें हम्म। नरक में छायोपसमिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? सातवें नरक में क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन, मैं थोड़ा देख के बोलता हूँ, शायद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं भूल गया थोड़ा विषय, ये मैं आपको क्योंकि कल भैया बोलूंगा जी दीदी। क्योंकि भैया जी कुछ ऐसा था कि वो दूसरे गुण स्थान में आता है, तो वो समझ में नहीं आया कि वो कैसे दूसरे गुण स्थान में कौन बनेगा। कौन? तो सातवें नरक वाला दूसरे गुण स्थान में आता है, फिर नीचे आता है मिथ्यात्व में। तो वो देखो, समझ में आया जब कि भी वहां गुण जब स्थान भी से कैसे। मिथ्या दृश्य, देखो सातवें नरक में पहली बात तो सम्यक दर्शन है क्या? नहीं, नहीं तो किया फिर वहां क्षय, पर तो हाँ उसने मतलब वहां पर अगर हुआ तो उसे। हाँ, तो तो वहां पर होगा, तो वहां पर औपशमिक ही होना चाहिए। जहां तक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस विषय में देख कर बोलूंगा। आप एक बार जो है ये प्रश्न कल भी फिर से पूछिएगा, याद से। जी भैया जी। हाँ। जय जिनेन्द्र जी। ये नाम लिखा है ये, बाकी कुछ नहीं है, ये लिखा है, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, पूर्णिमा बोल रही ज- दावत से। हाँ हाँ, हाँ। बोलिए बोलिए। भैया जी यूं कह रही थी कि जैसे पहली बार कोई मिथ्या दृष्टि जीव समय दर्शन प्राप्त करता है तो उसको प्रथमोपसम कहते हैं। और जब हम्म। और जब 4 से 7वें गुणस्थान में स्वाभाविक पाया जाता है, और जब श्रेणी चढ़ता है तो वो स्वाभाविक दर्शन द्वितीय उपसम में उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो है ना कि दूसरी बार हम्म। करता है तो उसको अपन द्वितीय हम्म। उपसम कहते हैं ना। यानी जो देखो, सम्यकदर्शी जीव है,
वो द्वितीय हाँ, परिश्रम है। यहाँ पर ऐसा दूसरी बार मत बोलिए। यहाँ पर यूं हम बोल सकते हैं कि उस समय वह अनंतानुबंधी की विषय योजना करने के लिए या फिर उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए जो सम्यक मतलब उपशम करता है उसका वो औपशमिक मतलब द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन मानते हैं। दूसरा हम कहेंगे दूसरी बात तो गलत हो जाएगा। यूं कहे वो आनंद, वो अभी उसका विषय डिटेल में आने वाला है, इसलिए मैंने उसमें नहीं गया, क्योंकि सामने गाथा हो तो और आपको विषय क्लियर हो जाएगा वो। हाँ, ठीक है भैया जी, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जय। सैमसंग एसएम लिखा है, बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय यहाँ जिनेन्द्र। हाँ, ये प्रथम शम सम्यक्त्व का काल कितना है? जैसे द्वितीय शम सम्यक्त्व है तो दोनों का अंतर्मुहूर्त ही है क्या? अंतर्मुहूर्त काल। हाँ, हाँ, तो जगन्य ये एक समय छह आवली ये बताया, तो ये अंतर्मुहूर्त ही लिखना कि इससे ये यानी जैसे ऐसे पूछे द्वितीय देखो, शम का ये जो काल जघन्य कितना से है? एक समय और उत्कृष्ट से 6 आवली समय है, ये वो औपशमिक सम्यक दर्शन का नहीं है, ये काल है दूसरे गुण स्थान का। तो हाँ, जो उसके अंतर्मूर्त काल में से 6 आवली शेष बचे तो वो नीचे अनंतानुबंधी के उदय से गिर सकता है, ये बात कर रहे हैं। हाँ, 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 ठीक है ठीक है। भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ, गुणमाला जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे अभी चर्चा चली कि भाई मतलब उपशम श्रेणी से गिरता है जी, और क्षारोपशमिक से नहीं, वो दूसरे में नहीं आएगा। तो भैया जी, जैसे सच्चे देवशास गुरु या जो कुछ हमारे आगम में सच्चे देवशास गुरु ने जो कुछ कहा उस पर दृढ़ श्रद्धांत तो है, किंतु चारित्र में हम्म। हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां हमारा सम्यक दर्शन तो है, चारित्र नहीं हुआ। हम्म। तो सही इसमें है कोई ना जो दिक्कत हम नहीं ना। कह रहे हैं? देखो, चारित्र नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा श्रद्धान सही है तो मन में यह श्रद्धान होना चाहिए कि रास्ता तो यही है, लेकिन मेरी अभी उतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसको ग्रहण करूं। तो तो चारित्र नहीं हमारा हो पा रहा है सम्यक तो उसमें दर्शन तो कोई डर माना नहीं है। जाएगा ना? बिल्कुल तब माना तो जाएगा। सम्यक देखो, दृष्टि। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माना जाएगा नहीं, मानना ही चाहिए। क्षायुक्षमिक सम्यक दृष्टि मानने में क्या दिक्कत है? मानना ही ठीक है। चाहिए। हम अपने आप को मिथ्या दृष्टि क्यों कहे? अच्छा, हम नहीं, औपशमिक मिथ्या सम्यक दृष्टि दृष्टि तो क्यों कहे? नहीं उसका कहते। काल तो अंतर्मूर्त है। हाँ, फिर तो हम्म। इसलिए क्षायुक्षमिक सम्यक दृष्टि। देखो क्या हुआ था एक बार, जैसे एक चर्चा चल रही थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कि समझो कोई भी XYZ व्यक्ति है, ये मुनि सूरतनाथ भगवान को ज्यादा मानते हैं, फिर वो शनिवार को उन्हीं की पूजा करते हैं, तो इनमें चलमल आगाड़ दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो मैंने लग रहा उसको है उनको बिल्कुल। ये उत्तर ये दिया था, मैंने उनको, देखो, चलमल अगाड़ दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा ये आप पूछ रहे हो, मैं तो खुश यहाँ पर हूँ कि वो क्षायुक्षमिक सम्यक दृष्टि है, जब भी तो चलमल अगाड़ दोष लग रहे हैं। तो लगने तो ना दोष लग रहे, तो तभी लग रहा है। यदि वो मुनिसूरतनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं तो 24 तीर्थंकरों की कर रहे हैं ना, दूसरी की तो नहीं कर रहे। वैसे तो हम्म। भेद नहीं करना चाहिए 24 भगवान में, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा मन किसी के प्रति यदि हमारा हम्म। ज्यादा झुक रहा है और उसमें यदि चलमल आगाड़ दोष लग रहे तो लगने दो ना, क्योंकि हम दोष को मत देखो ना, वहां पर ये देखो ना कि वो क्षायुक्षमिक सम्यक दृष्टि तो है। हाँ, सम्यक दर्शन तो बना हुआ है उसका कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात हमको हाँ, समझना ठीक। है। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय श्री जी, जैन बोलिएगा। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय ओम जिनेन्द्र। नमः। भैया जी, आवली शब्द जो दिया है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब ये आवली के कितना समय बताया आपने, देखो, ये बोला कि इसके आवली 3 जो भाग है, कर ये दिए। आवली समय समय से असंख्यात गुना जो काल है उसको आवली कहते हैं। समय से जो असंख्य गुणा काल। काल की सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है समय, सबसे छोटी इकाई। समय जी। जैसे क्षेत्र की ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रदेश। हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, प्रदेश। क्षेत्र की सबसे छोटी जी इकाई प्रदेश है। ऐसे ही काल की जी। सबसे छोटी इकाई समय है, और समय से हाँ, असंख्यात गुना कुछ है तो वह है आवली, एक आवली। ठीक है। ठीक है। आवली की आपने भैया 3 भाग बताए थे, 3 भाग किए नहीं, थे। वो आवली के प्रथम, 3 भाग द्वितीय, नहीं बताए, तृतीय। वो ये बताया द्वितीय गुण स्थान का समय है 6 आवली। तो उसमें से हाँ, पहले 2 भागों में, तो 6 आवली के 3 भाग करेंगे तो 2 2 आवली होगा।
तो उसमें से प्रथम दो जी। अवली में कोई मरण को प्राप्त होगा तो देवगति में जाएगा, दूसरे दो अवली में कोई मरण को प्राप्त होगा तो मनुष्य गति में जाएगा, तीसरे दो अवली में कोई मरण को प्राप्त होगा तो वह तिर्यंच गति में जाएगा। दूसरे गुण स्थान वाला जीव मरकर नरक में नहीं जाता है, ये कहा था। हाँ ठीक है भैया। आकांक्षा जी जैन बोलिएगा। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जय जी हम ये क्वेश्चन योग मार्गणा से है। मतलब इसमें आया दो प्रकार के निगोद है, निगोद में जीव है, तो नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद का जीव निकल कर मोक्ष भी चला जाता, कहते हैं ना 6 महीना 8 समय 608 हाँ जीव बिल्कुल बिल्कुल, करते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो वो कौन सा पुण्य करते, वहां ना कोई समझाने वाला ना बताने वाला, कौन सा पुण्य करते कि वो मोक्ष चले जाते, मतलब कैसे? देखो ये प्रश्न आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उनका पुण्य क्या है कि वहां से बाहर निकले और वो सीधा मोक्ष को चले गए। ऐसा भी होता है कि वो इतर निगोद से निकले, यहाँ आए, मनुष्य गति को प्राप्त किया और यहाँ से सीधा मोक्ष को भी जाए। तो उनके जी पुण्य का कौन सा उदय है? देखो, पुण्य का उदय की बजाय हम ये कहे इतर निगोद के जो जीव है उस समय उनके परिणाम मंद हो गए, और मंद परिणामों के कारण वो जो देखो है तो अभी वो एक इंद्रिय, अभी उनका जी मन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो उनके परिणाम है उन परिणामों की मंदता के कारण वहां से वो बाहर निकले, और यहाँ के आने के बाद उनके इतने उत्कृष्ट परिणाम उन्होंने प्राप्त कर लिए कि मोक्ष को चले गए। तो पुण्य के उदय की बजाय हम ये कहे उनका कि परिणाम की मंदता उनकी हो गई है। तो सब परिणामों की, हमारा जो भी धर्म है वो परिणामों पर ही डिपेंड है, इसलिए नहीं तो हमारे परिणाम हमेशा हमें तीव्र की बजाय मंद रखने चाहिए। कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये करना बड़ा कठिन है, लेकिन करने का प्रयास तो हमको करना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक दीदी। है। जय जिनेंद्र भैया जी। माया जी जैन बोलिएगा जल्दी से, लास्ट 1 मिनट है, फिर अगली क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी मेरा प्रश्न था कि जो लब्धियां होती है, जो 5 लब्धियां होती है, तो उस लब्धि के अंदर में जब जीव करण लब्धि में आता है तो उस समय जो वो सम्यक्त की प्राप्ति करता है, तो उसका वो सम्यक्त तो प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता है। लेकिन हाँ क्या हाँ वहां हाँ। पर भी वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, इसका क्या उपशम क्षय और क्षयपशम करता है वो? नहीं, देखो, जब करण लब्धि के निकट आता है तो वो मिथ्यात्व पे उसने प्रहार कर लिया, मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में बट गया, सम्यक प्रकृति का उदय उसमें हो गया। तो वहां पर वो अनंतानुबंधी का विषय अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो मिथ्यात्व को ही प्रहार कर रहा है। मिथ्यात्व पे प्रहार होने से 3 टुकड़े में बटकर वह आ रहा है। इस करण लब्धि के विषय में जो है, कल की कक्षा के शुरुआत में मैं थोड़ा सा विषय ले लूंगा 3-4 मिनट, तो आपका पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। अभी उतना वक्त नहीं है, ठीक है दीदी। चलिए ठीक है भैया। हाँ, आप कल सिर्फ एक मैसेज मुझे डाल देना कल की कक्षा के पहले कि आप जो है वो लब्धियों से विषय ले लो बोलकर, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक।